हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ससीज़ गार्डन। तो कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कुछ ऐसे प्लांट जो मैं विंटर के लिए लेकर के आई थी, और आज मैं रिपोर्टिंग करने वाली हूँ बटन रोज़ प्लांट की। तो आप देखते जाइएगा, मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताऊँगी किस तरह से आप बटन रोज़ को लगा सकते हैं और किस तरह के प्लांटर में लगाना है, ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर लिया है इसके लिए गोबर की खाद। ये मेरे पास ड्राई फॉर्म में रखी हुई है। और दूसरा जो आपको लेना है इसके लिए मिट्टी का प्लांटर। मिट्टी का जो गमला होता है वो गुलाब के पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। जो नर्सरी वाले होते हैं वो भी यही कहते हैं कि आप मिट्टी के गमले में अगर गुलाब के पौधे को लगाते हैं तो गुलाब का पौधा आपका परमानेंट पूरे साल ख़राब नहीं होता है। जबकि प्लास्टिक के प्लांटर में बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ज़्यादा पानी देते हैं तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं गुलाब के पौधे के मरने के। तो इसलिए मैं इसे कम से कम 12 इंच ऊंचा, 12 इंच गहराई का ये है प्लांटर गमला, जिसमें मैं इसे लगा करके आपको दिखाऊंगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इसे लगा करके दिखाऊंगी, जिस तरह से नर्सरी में उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह कि इसके लिए सॉइल मिक्स आपको तैयार करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए आप, मैं किस तरह से इसे रिपोर्ट करती हूँ। तो इसमें मैंने पोर्चुलाका लगाया था, अगर आपको याद होगा मैं पहले आपके साथ शेयर भी करती थी। और ये देखिए पूरी तरह से पोर्चुलाका की क्या कंडीशन हो गई। इसमें मैं पानी भी नहीं दे रही थी, बहुत बुरी तरह से ख़राब हो गया। तो इसको मैं निकालूंगी किसी तरह से। और इसकी मिट्टी में वैसे पहले से ही रेत वगैरह मिक्स है, सारी चीज़ें मिक्स हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं खाद मिक्स करूँगी और खाद मिक्स करने के बाद मैं आपको पौधे को लगा करके दिखाऊँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे निकाल करके आपको दिखाती हूँ इससे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पोर्चुलाका के जो प्लांट लगे हुए थे वो मैंने हटा दिए हैं। और मिट्टी काफ़ी ड्राई थी, आप मिट्टी में देख सकते हैं यहाँ पे इसमें रेत मिक्स है। गमले को मैंने खाली कर लिया है। तो इस तरह से मैंने ड्रेनेज होल को गत्ते के टुकड़े से कवर कर दिया है। ये पानी भी सोखेगा और जो मिट्टी वगैरह है ड्रेनेज होल से बाहर भी नहीं जाएगी। आप चाहें तो कुछ भी इसमें नीचे की तरफ रख सकते हैं, सूखे पत्ते या कुछ भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से मिट्टी बाहर ना जाए, केवल पानी ही ड्रेनेज होल से बाहर निकले। उसके बाद आपको इस तरह से मिट्टी को फिल कर लेना है। गमले को कम से कम आधा तक इसे भर लेना है। तो इस तरह से मैंने मिट्टी आधे गमले तक भर ली है। और पौधे को रख करके मैं चेक कर रही हूँ। पौधे का लेवल आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर और बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसे रख करके चेक कर लिया। अब मैं आपको इसे निकाल करके दिखाती हूँ ग्रो बैग से। तो बहुत ही सावधानी के साथ मैंने इसे पॉली बैग से, ग्रो बैग से निकाल लिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं इसकी रूट्स दिखाई दे रही हैं, हेल्दी रूट्स दिखाई दे रही हैं, कुछ डेड रूट्स भी हैं। तो इसे मैं थोड़ा सा लूज़ करूँगी। मिट्टी वैसे अच्छी है, बहुत ज़्यादा हार्ड मिट्टी नहीं है, बालू मिट्टी में ही लगा हुआ है। तो थोड़ी सी मिट्टी को लूज़ कर दूँगी, उसके बाद मैं आपको इसे लगा करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इसकी काफ़ी हद तक मिट्टी निकाल दी है और बहुत ही हल्के हल्के हाथों से हटाया, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो कुछ मैच्योर रूट्स हैं और कुछ काफ़ी डेलिकेट रूट हैं। तो अगर ज़्यादा मिट्टी हटा दी तो वो भी रूट्स वगैरह डैमेज हो जाएंगी। तो इसलिए ही मिट्टी मैंने हटाई है। और इस तरह से एक छोटा सा रूट बाउल मैंने इस तरह से निकाल लिया है। और मैं अब आपको इसे लगा करके दिखाती हूँ। तो मिट्टी में मैं डालूँगी इसकी ऊपरी लेयर पे जो खाद मैंने आपको दिखाई, गोबर की खाद। आप चाहें तो इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड करें, वर्मी कंपोस्ट भी बहुत अच्छी होती है इस बटन रोज़ प्लांट के लिए। या फिर आप चाय की पत्ती की खाद भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ी सी रखी है, वो भी मैं आपको मिला करके इसमें दिखाती हूँ। तो मेरे पास थोड़ी सी चाय की पत्ती की खाद भी रखी हुई थी, वो भी मैं इस गोबर की खाद में मिक्स कर दूँगी। कम से कम 2 मुट्ठी करके इसमें मैं चाय की पत्ती की खाद को ऐड करूँगी। और पूरी तरह से ये डिकम्पोज़ हुई खाद है। तो इस तरह से 2 मुट्ठी खाद है गोबर की। और थोड़ी क्वांटिटी में मैंने चाय की पत्ती की खाद ली है और इसे मैं मिट्टी के बेस में अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इस तरह से आपको मिक्स कर देना है। तो खाद को मैंने मिट्टी में मिक्स कर दिया है और आपको इसे रख करके इसमें इस तरह से दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको रख करके बीचों बीच में देख लेना है, चेक कर लेना है। और रखने के बाद चारों तरफ से आपको मिट्टी इसमें फिल कर देनी है।
तो जो इसके ग्रो बैग से मिट्टी निकली थी, सबसे पहले मैं वो मिट्टी डाल रही हूँ। इस तरह से आपको चारों तरफ से पौधे को मिट्टी से कवर कर देना है। तो इस तरह से चारों तरफ से मिट्टी को कवर करने के बाद आप देख सकते हैं पौधा अच्छे से रिपोर्ट हो गया है। रिपोर्ट करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी पानी, और ये मैं शाम के समय रिपोर्टिंग कर रही हूँ, तो ये छत पे ही रखा रहेगा। जितना इस समय फुल सनलाइट इस पौधे को मिलेगी उतना ही अच्छे से ग्रो करेगा। गुलाब के पौधे विंटर सीज़न में बहुत अच्छे से रिपोर्ट हो जाते हैं। रिपोर्टिंग के बाद किसी भी तरह की कोई भी शिकायत नहीं आती है। तो इस समय आप अपने गार्डन में गुलाब के पौधों को ऐड कर सकते हैं, और तरह तरह की वैरायटी और तरह तरह के कलर ऑप्शंस इस समय आपको नर्सरीज़ में मिल जाएंगे। तो पौधे को लगाने के बाद मैं अच्छे से वाटरिंग कर रही हूँ। प्लास्टिक के गमले में अगर आप इस पौधे को लगाना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, ओवर वाटरिंग से बचिएगा। और गर्मियों में खासकर पौधे को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है, वरना सर्दियों में आप प्लास्टिक के गमले में लगा करके बटन रोज़ हो या किसी भी तरह का गुलाब का हाइब्रिड प्लांट हो, उसे आप प्लास्टिक के गमले में भी लगा सकते हैं। मिट्टी के गमले में जितने भी हाइब्रिड प्लांट होते हैं, हिबिस्कस हो गया, गुलाब हो गया, या जितने भी हाइब्रिड प्लांट होते हैं, उनकी जो है लाइफ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है मिट्टी के गमलों में। तो इस तरह से मेरा ये पौधा अच्छे से रिपोर्ट हो गया है। धीरे धीरे करके मैं बहुत सारे प्लांट अपने गार्डन में को तैयार करने के लिए ऐड कर रही हूँ। परमानेंट प्लांट मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ लगाने की, और विंटर फ्लावरिंग प्लांट मैं आपके साथ शेयर कर ही चुकी हूँ। धीरे धीरे करके पूरा गार्डन मेरा तैयार हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। अभी छत मुझे खाली लगती है और प्लांटर भी मेरे पास कम है। तो नेक्स्ट इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो प्लांटर से रिलेटेड होगा। बहुत सारे प्लांटर्स मैं लाने वाली हूँ। मैंने नर्सरी में जा कर के कुछ प्लांटर सेलेक्ट किए हुए हैं, और भी मैं कुछ प्लांटर्स परचेज़ करूँगी, तो वो आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।